दिन को भाभी भाभी कहती, रात को शोहर बना लेती। हमारे यहाँ लड़कियों को जवान होते ही ब्याह दिया जाता था, फिर चाहे वो पढ़ रही हो या नहीं, और मुनासिब रिश्ते पर ही हामी भर ली जाती। ऊंची हैसियत के या बहुत ज्यादा खूबियों के तगवदो में लड़की को कतई उम्र रसीदा ना किया जाता था और लड़कियों को किसी भी मामले में बोलने की इजाजत बिल्कुल ना दी जाती थी। शुरू दिन से ही तरबियत में ये बात भी सिखा दी जाती कि कुछ भी हो, बाप भाई के सामने या उनके फैसले पर अपनी जबान चुप रखनी है। इसी तरह घरों में हमेशा लड़की के मामले में अमन ही रहता। हम 4 ही बहन भाई थे। मेरी बड़ी बहन 5 साल की थी, फिर एक बेटा पैदा हुआ, वो फोत हो गया, तब मेरा भाई और मैं पैदा हुए। हम जुड़वा थे। हम सिर्फ चंद महीने के ही थे जब हम माँ के आगोश से महरूम हो गए तो हमें दादी ने पाला, मगर सिर्फ 3 साल बाद ही दादी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। तब फुफ्फो ने हमारी जिम्मेदारी संभाली, क्योंकि बाजी तो खुद भी छोटी थी। अबू ने सुतेली माँ के रवायती सलूक के पेश नजर दूसरी शादी ना की, इसलिए फुफ्फो ने हम बहन भाइयों को संभाला। फिर जब फुफ्फो की शादी हो गई तो उनकी जगह आसिया बाजी ने ले ली, जो मैट्रिक में थी। यूं हम तो बेफिक्री की जिंदगी जी रहे थे। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर अचानक ही बाजी का अच्छा रिश्ता आ गया। अबू जान उसके कायल थे कि बेटियां जितनी जल्दी अपने घरों की हो जाएं अच्छा है। बाजी मैट्रिक में थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन अबू ने उनकी मर्जी की परवाह किए बगैर उनका रिश्ता तय कर दिया। जिस दिन उनका निकाह हुआ उस रोज मेरे बाजी की निकाहों में नमी देखी। मैं समझी वो हमारी जुदाई के ख्याल से अफसुदा है, मगर उन्होंने बाप के एहतराम में उनके अल्फाज की लाज रखी और अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया। ताहम वो ये सदमा ना झेल सकी, आखिर पढ़ने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी थी और शायद बाजी को ये रिश्ता भी पसंद ना था। वजह हम भी ना जान पाए। खैर उन्होंने ये बात दिल पर ले ली। शादी की तारीख तय हो गई, मगर बाजी चुप चुप रहने लगी। मैंने इन दिनों उनको कसरत से इबादत करते हुए पाया। रातों को उठ उठ कर अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाती और शब भर वो रोती रहती। बाजी की शादी में 10 दिन रह गए थे, अभी कार्ड नहीं छपे थे कि वालिद साहब के साथ हादसा पेश आ गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। खुदा के करम से जिंदगी बच गई, लेकिन काफी दिन वो अस्पताल में रहे। इसी तरह बाजी की शादी रोक दी गई, मगर अभी अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुए थे कि अचानक ही बाजी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इस दौरान बाजी के होने वाला दूल्हा अली भाई भी अक्सर चक्कर लगाते। मैं उन्हें देख देख कर बाजी की किस्मत पर रश करती, क्योंकि वो दिखने में तो वो बहुत अच्छे लगते थे, खूबसूरत भी थे और अच्छे होते पर भी थे। खैर बाजी की तबीयत संभल ही ना सकी। अब तो अब्बा को भी फिक्र लाहक हो गई। काफी इलाज करवाया, बड़े बड़े अस्पतालों में और माहिर से माहिर डॉक्टर को दिखाया, मगर अफाका न हुआ। हमारी परेशानी का यह आलम था कि एक दूसरे से छुप कर रोते थे, मगर शायद तकदीर को यही मंजूर था। 2 साल बाद एक दिन उसी खामोशी से बाजी इस दुनिया से चल बसी और उनको दुल्हन बनाने के अरमान दिल में ही रह गए। हमारे लिए सदमाली भाई के लिए एक सानिया था। उनको शदीद धचका लगा, क्योंकि जिस लड़की को वो अपना हमसफर समझ चुके थे, अब वो हमेशा उनसे रूठ गई थी। भाई को हम सबसे इस कदर लगाव हो चुका था कि वो ये ताल्लुक खत्म नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से वो बाजी के वफात के बाद भी हमारे घर में आते थे। उन्हें उदास देखती तो दुआ करती कि अल्लाह करे उनको उनकी खुशियां मिल जाए। सच है कि किसी घड़ी दुआ कबूल भी हो जाती है। एक दिन वो अपने वालिदैन के साथ आए और उन लोगों ने मेरा हाथ मांग लिया। अब उन्हें सोचने को कुछ वक्त मांगा कि मैं बहुत छोटी हूँ, मगर वो इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से गंवाना भी नहीं चाहते थे। कुछ दिन बाद वो लोग दोबारा आए, तब अबू जान ने कहा मैं पहले बेटे की शादी करके बहू घर लाना चाहता हूँ, क्योंकि अलीना चली गई तो घर खाली हो जाएगा। उन्होंने बाखुशी ये शर्त मान ली और कहा हम इंतजार कर लेते हैं, बेशक आप बेटे की शादी पहले कर लें, हम बाद में शादी कर लेंगे। भाई भी अभी छोटा था और ज़ेर तालीम था। इधर मैं अली को बहनोई की नजर से देखती थी, लिहाजा उनसे शादी के ख्याल से परेशानी और उलझन में पड़ गई थी। ताहम अबू के फैसले या अबू के सामने बोलने की जुर्रत मुझ में ना थी। सो इस तरह वक्त गुजरते गुजरते 3 साल गुजर गए। फिर अली के वालिदैन ने अबू से दरखास्त की कि आप निकाह कर दे, रुखसती बेशक बाद में हो जाएगी। इस तरह एक पुख्ता यकीन के साथ आप लोगों से वाबस्ता रहेंगे। वालिद साहब ने भी उनकी बात को माकूल जाना और मेरा निकाह अली से करवा दिया। अब मैं उस शख्स के साथ निकाह के बंधन में बन चुकी थी, तो खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया कि शायद अल्लाह को यही मंजूर होगा। तब उलझन पड़ने से क्या हासिल होगा। मजीद 1 साल गुजर गया। हमने एफए भी पास कर लिया। मैं अच्छे नंबरों से पास हुई, मगर मेरा भाई बहुत लायक साबित हुआ। तालीम में पूरे बोर्ड में टॉप करने पर उसे बैरून मुल्क स्कॉलरशिप मिल गया था। वालिद साहब को ख्याल था कि अली के वालिदैन इंतहा दर्जे के शरीफ लोग हैं। उन्होंने कमाल सब्र का मुजाहिरा किया था, तो सोचा बाहर पढ़ने जा रहा है तो ना जाने कब वापस आए। मनकूहा बेटी को इतने लंबे अरसे तक बिठाए रखना मुनासिब नहीं होगा, अब रुखसती कर देनी चाहिए। तो अबू ने उन लोगों को बुलाकर रुखसती की तारीख दे दी। इस तरह आखिरकार में दुल्हन बनकर अली के घर आ गई। दिल धड़क रहा था, ना जाने मेरा दिल अली को कबूल भी करेगा या नहीं, लेकिन उन्हें बड़े मान और मोहब्बत से मुझे अपनाया और हम इस बंधन में बंधने के बाद हम खुश वखर और मुतमईन रहने लगे। मेरे जहन में मरहुमा बहन के जो शबियत छुप गई थी, इससे मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में दुबा दिया और अपने शौहर के हमरा जिंदगी गुजारने लगी। हमारी सरशारी और वहलाना प्यार सास ससुर को पसंद न आया। वो हर वक्त अली को कहते थे बेटा औरत ज़ात बेइतबार होती है, उसको ज्यादा सर पर सवार करने की कोई जरूरत नहीं, और ये कहा पाँव की जूती सर पर नहीं पाँव में ही सही रहती है। मैं इन बातों से परेशान हो जाती थी, मगर सबर के सिवा क्या कर सकती थी। और इसी तरह 10 माह गुजर गए। इन दिनों अली का तबादला दूसरे शहर में हो गया। वो मुझे यकीन दिला कर गए कि राहिश का बंदोबस्त होते ही तुमको ले जाऊंगा। तो मैं बेसब्री से उनका इंतजार करने लगी। यहाँ मेरा जी ना लगता था तो वहाँ उनका मेरे बगैर दिल ना लगता था। वो 2 माह बाद ही रिहाइश का इंतजाम करके लौट आए। सास ससुर के मना करने के बावजूद वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए। यहाँ आकर हमारे दिन रात बहुत ही पुरसकून गुजरने लगे। इस दौरान हम सासर के पास भी जाते रहे। मैं हर बार उनको कहती थी कि आप भी हमारे साथ आकर रहे, मगर वो नहीं आते थे। जबकि हर बार सास ये ताना जरूर देती कि शादी को इतने बरस हो गए, औलाद नहीं हो रही, खुदा जाने हमने क्यों इसी घर से दोबारा रिश्ता ले लिया। एक मर गई और दूसरी बांझ मिली, खानदान का नाम चलाने वाला भी पैदा होगा या नहीं। वो मेरे शौहर को बहकाने लगी कि साल 2 साल और देख ले, बच्चा ना हुआ तो तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी।
मेरे शौहर अपनी वादा की इस धमकी को संजीदगी से ना लेते, कहते कि अम्मा औलाद अल्लाह की देन है, आखिर कभी तो अल्लाह आपकी हमारी दुआ सुनेगा। मायूसी कुफर है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं डरती थी कि कहीं अली अपनी वादा की बातों में आकर दूसरी शादी ना कर ले और मुझे छोड़ ना दे। इसी खौफ से मैं अपना इलाज भी करवाती रही, लेकिन अल्लाह की मर्जी की मेरी गोद हरी ना हुई। एक दिन अली ने कहा, अब मैं अपने वालदैन के घर मिलने भी ना चाहूंगा क्योंकि वो लोग दूसरी शादी पर मुझे मजबूर कर रहे हैं। इनकार करता हूँ तो नाराज हो जाते हैं। ये सुनकर मैं रोने लगी और कहा कि वालदैन के दबाव में आकर मुझे छोड़ ना देना। तो वो बोले, कैसी बातें करती हो, ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं कि मैं तुमको छोड़ सकता हूँ। अपनी जिंदगी को कौन छोड़ता है, दिल की धड़कन क्या दिल से जुदा हो सकती है। तुम आइंदा ये बात कभी ज़हन में ना लाना। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ की जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर औलाद की खातिर दूसरी शादी करनी होती तो तुम्हारे साथ इतने बरस कैसे गुजारता, पहले ही शादी ना कर लेता। फिर मैं अली की तसल्ली से मुतमईन हो गई। शुक्र करती थी कि मेरा शौहर मुझसे मुखलिस है और अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही वफात पा गई थी, तो मैं समझती थी कि सास भी माँ होती है, उनसे माँ का प्यार मिलेगा और उनको बेटी जैसा प्यार दूंगी। लेकिन ये ख्वाब ख्वाब ही रहा और मैं हाथ मलती रह गई। जब अवैस तालीम मुकम्मल करके लौटा तो अबू ने खत लिखा कि मैं तुम्हारे भाई की शादी की तारीख रख रहा हूँ, तुम आ जाओ तो फिर शादी की तैयारियां करेंगे। मैंने खत अली को बताया तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ तुम्हें जरूर जाना चाहिए, जब कहोगी मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। अगर इन्हीं दिनों मुद्दत बाद सास ससुर हमारे घर आए, वो पहली दफा आए थे, खुश हो गई, दिल से उनकी खातिर मदारत में लग गई। मगर सास मेरे भाई की शादी से नाखुश थी, कहने लगी कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे भाई का रिश्ता हमारे घर आएगा। यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। मेरे शौहर को भी ससुर साहब ने खूब सुनाई कि तुम्हें बहन की फिक्र नहीं है, अब तुम बीवी को उसके मायके पहुंचा दो। जिस घर में हमारी बेटी नहीं जा सकती, इस घर की बेटी भी हमारे घर नहीं रह सकती। मैंने अली से कहा कि आप मुझे पहले ही बता देते, मैं अबू से बात कर लेती। मगर वो बोले, छोड़ो, मैं क्यों तुमसे दरखास्त करता, तुमको भी तो मेरी छोटी बहन नजर आ रही थी, तुमने खुद क्यों ना इसकी फिक्र की। उन लोगों की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। भाई की शादी की खुशी को खाक में मिल गई। मुझे अब सौदा देकर अली बोले, तैयारी करो, तुमको तुम्हारे घर छोड़ाऊं। अंकल का फोन आया था, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, आपके अम्मी अबू आए हुए हैं, उनको छोड़कर मैं ना जाऊंगी, इनकी खातिर तवासु कौन करेगा। जब सास ससुर ने सुना तो बोले, नहीं तुम जाओ, कोई बात नहीं, ये खुशी का मौका है, हम कोई गैर नहीं अपने घर में आए हैं। बेटे से कहा, जाकर बहू को उसके वालिद के घर छोड़ाओ। उन्होंने कुछ अंदाज में बात की कि मुझे लगा वो दिल से कह रहे हैं। फिर भी अली से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको छोड़कर जाऊं। वो बोले, अरे भाई, वो इजाजत दे तो रहे हैं। खैर, जब शादी के कार्ड छप गए और अबू ने कहा, अब तुम आ जाओ और घर वालों के साथ शादी में आना ताकि उनको इज्जत महसूस हो। जब मैं कार लेकर गई तो वहां 2 अधीर उम्र औरतें आई हुई थी और आपस में बातें कर रही थी कि लड़की अनपढ़ है तो क्या हुआ, अच्छे घर से है, खुश रहेगी। मैं समझी मेरी नंद की रिश्ते की बात हो रही है। मैंने कर इतना मुनासिब ना समझा, मगर अली का अंदाज बदला हुआ था, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मैंने कहा, मुझे बाजार ले चलें, कुछ खरीदारी करनी है। तो जवाब दिया, मुझे किसी काम से जाना है तो मेरे भाई आसिफ के साथ चले जाओ, खरीदारी कर लेना, तो फिर वही तुम्हें तुम्हारे मायके पहुंचा देगा। भाई की शादी से 4 रोज कबल अली आए और बोले, मेरे दोस्त की शादी है, उसे सोने के सेट की जरूरत है, हफ्ते बाद वापस कर देगा, तुम्हारे पास तो 2 सेट है, तुम कोई और पहन लेना। मैंने सेट दे दिया क्योंकि मुझे अली पर कोई शक ना था कि वो चले गए तो न जाने क्यों बार बार मैं परेशान हो जाती थी। फिर मैं मसरूफ हो गई। अगले रोज वालिद साहब को किसी ने बताया कि तुम्हारे छोटे दामाद ने दूसरी शादी कर ली है। तो वालिद साहब परेशान हो गए, ताहम उन्होंने सोचा घर में सब जमा है तो यह मामला शादी तक दबा कर रखना ही बेहतर है, बाद में अली के घर जाकर तस्दीक करूंगा तो बेहतर होगा, इसलिए मुझसे भी ये बात छुपाई गई। मैं जो खुशी खुशी फिर रही थी कि अगले रोज रस्में ही ना थी, तो उन्होंने खुशियों को गर करना मुनासिब ना समझा। अगले दिन ससुर ने कॉल किया और बोले, रिश्तेदारों के यहाँ फौतगी हो गई है, इसलिए हम वलीमे पर आएंगे। वलीमे में अली और उनके वालिदैन आए और मुझे कहा कि हफ्ते बाद तुम्हें ले जाएंगे। हफ्ते भर इंतजार के बाद मैंने खुद जाने पर इसरार किया तो भाई ने कहा, हौसले से सुनो, तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। मुझे अपने भाई की बात पर यकीन आया तो मैंने कहा, घर वालों से छुपकर अपने शौहर को फोन किया तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात दुरुस्त है, अम्मी ने अब्बू ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी है, मगर मैं उसे थोड़े दिनों बाद तलाक दे दूंगा, तुम किसी बात को दिल पर ना लो, जल्दी आकर तुम्हें ले जाऊंगा। वालिद साहब ने पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो, सौतन कबूल है या फिर तलाक लेना चाहती हो। मैंने जवाब दिया, ना ही मुझे सौतन कबूल है और ना ही मुझे तलाक। इस सूरत में घर वापस जाऊंगी कि अली दूसरी बीवी को सास ससुर के पास रखे और मुझे अपने पास रखे। अली ने ये शर्त मान ली, नई बीवी को अपने वालिदैन के पास छोड़कर मुझे साथ ले गए। चंद दिन साथ रहे, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा इसी शहर में तबादला करवा लिया जहाँ उनके वालिदैन थे। अब वो 4 दिन वहाँ और 3 दिन मेरे पास होते थे। अब अली अकेले मेरे ना रहे थे, सास नंदे मेरा जीना हराम कर देती हैं। अब वो बीमार थे तो मायके में जाना पड़ा। अली बोले, चंद दिन बाद आकर ले जाऊंगा। फिर वो लेने ना आए, मैं इंतजार ही करती रही, यहाँ तक के 1 साल बीत गया। वो एक बेटे के बाप बन गए हैं और इसी खुशी में मुझसे ला ताल्लुक हो गए, लेकिन मैं उनको नहीं भूली। वालिद के घर में तनहा रहती हूँ, भाई और भाभी बैरून मुल्क जा चुके हैं और मैं आज भी इस फरेब में जिंदा हूँ कि वो मुझे लेने जरूर आएंगे। हालांकि सब लोग समझाते हैं अली की आस छोड़ दो, उसके 2 जवान बच्चे हैं, मगर इस दिल का क्या करूँ।